राइट बेटा। कार्डवेल लुक्स ऑपरेशन, इसमें लोकल और जनरल एनेस्थीसिया देने का ऑप्शन नहीं होता। ये अंडर अंडर जनरल एनेस्थीसिया ये ऑपरेशन होती है और इसके अंदर ये थोड़ा रेडिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है बेटा, ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम मैक्सिलरी एंट्रम को ओपन करते हैं थ्रू इट्स एंट्रोलेटरल वॉल। व्हेन वी वर इरिगेटिंग इट, जब हमने पंक्चर किया था पीछे एंट्रल वॉश आउट में, तो उसको हमने अप्रोच किया था थ्रू द मीडियल वॉल। यहाँ पे मीडियल वॉल से नहीं, एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस से हम एंटर करते हैं और मैक्सिलरी साइनस को पूरा क्लीन करने के बाद उस मैक्सिलरी साइनस में हम एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देते हैं साइनस की मीडियल वॉल में, और ओपनिंग जाके खुलती है नाक के इन्फीरियर मिएटस में। ठीक है, ताकि अगर दोबारा सिक्रेशंस जमा हो तो वो उस ड्रेनेज के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू वो ड्रेन होती रहें। ठीक है, तो दोबारा मैं बात को रिपीट करता हूँ बेटा। कार्डवेल लुक्स ऑपरेशन एक ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर है, रेडिकल प्रोसीजर है कंपेयर टू द एंट्रल वॉश आउट। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, मैक्सिलरी एंट्रम के अंदर पहुँचते हैं थ्रू द एंट्रोलेटरल वॉल, और उसके बाद हम मैक्सिलरी एंट्रम को बिल्कुल वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, फ्री ऑफ डिजीज़ बना देते हैं इसको। और एक बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं कि इसकी हम मीडियल वॉल के अंदर एक ओपनिंग बना देते हैं, ताकि दोबारा कभी अगर सिक्रेशंस जमा हो तो वो उस मीडियल वॉल के अंदर मौजूद ओपनिंग के थ्रू वो ड्रेन होती रहें। और वो ओपनिंग कहाँ खुलती है, साइनस से नोज़ के इन्फीरियर मिएटस में खुलती है, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंट्रोस्टमी। ठीक है, एंट्रोस्टमी, और ये अंडर जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है लाजमी। और पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, वही टिपिकल पोजीशन जो नेज़ल सर्जरीज में की जाती है। पेशेंट इज़ केप्ट सुपाइन, हेड एंड रेज करके रखते हैं। और अब ये प्रोसीजर समझो ज़रा। प्रोसीजर ये होता है बेटा कि इसके लिए हमें इंसिजन देना पड़ता है। हमने पीछे एंट्रल वाश आउट किया, इसमें किसी किस्म का हमें इंसिजन नहीं देना पड़ता। यहाँ हम इंसिजन देते हैं। इंसिजन कहाँ दिया है हमने, सब लेबियल रीजन में हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं। सब लेबियल, ये हमने लिप को उठाया, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं। हॉरिजॉन्टल इंसिजन कहाँ से कहाँ तक रन करता है, उसकी एक्सटेंट क्या होती है, फ्रॉम द लेटरल इंसिजर टू द सेकंड मोलर टूथ। ये रहा आपका लेटरल इंसिजर, तो यहाँ से हम इंसिजन देना शुरू करते हैं और सेकंड मोलर तक, कुछ यहाँ तक जो है हम इंसिजन देते हैं। एक पतला सा ब्लेड से हम इंसिजन देते हैं, और इंसिजन देने के बाद ऊपर से आप जिंगिवल मिकोजा रिमूव करते हो। फिर आपको नीचे बोन मिलती है, बोन की जो पेरियोस्टियम है वो रिमूव करते हो। पेरियोस्टियम रिमूव करने के बाद अंदर हैमर यूज़ करके या ड्रिल यूज़ करके बोन में ड्रिल करते हो, और ये रहा आपकी जो है मैक्सिलरी साइनस के सामने एंट्रोलेटरल वॉल अप्रोच हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आपने लेटरल इंसिजर से लेके सेकंड मोलर टूथ तक इंसिजन दिया, उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी, पेरियोस्टियम थी, वो उस फ्लैप को हटाया और ओपनिंग बना दी कैनाइन फोसा के अंदर विद द हेल्प ऑफ द हैमर और ड्रिल मशीन। ठीक है, या ओपनिंग बना दिया आपने। सही सही है बेटा। और फिर आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस को। अंदर जाके क्या करोगे बेटा, आप डिजीज़ इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द मैक्सिलरी एंट्रम। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, एंट्रोस्टमी करते हैं। मैंने बताया क्या होता है, या एक छोटी सी ओपनिंग बना देते हैं मैक्सिलरी एंट्रम की वॉल में, मीडियल वॉल में, जो कि ड्रेन होती रहती है नोज़ के अंदर इन्फीरियर मिएटस में। सही है, और ताकि सिक्रेशंस जमा ना हो, डिस्चार्ज जमा ना हो। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर, एंट्रम को और नेज़ल कैविटी को 24 से 48 आवर्स के लिए पैक कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। और सब लेबियल इंसिजन जो दिया है इतना बड़ा, इसके ऊपर फ्लैप लगा देते हैं और कैट कट से इसको स्टिच कर देते हैं। सही, और ये वापस बंद हो जाता है पूरा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया बेटा, चलें बेहतरीन। यू मस्ट बी थिंकिंग के मैक्सिलरी एंट्रम तो यहाँ होता है कुछ, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्यों नहीं गए, यहाँ से क्यों गए। मे भी बेटा कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए, कि इतना बड़ा यहाँ पे इंसिजन नहीं दे सकते, बुरा लगता है, तो यहाँ पे हम देते हैं। ठीक है, नज़र नहीं आता, और बाद में अगर यहाँ पे दिया ना तो वो स्टिचेस का बहुत बड़ा एक निशान रह जाता है ऑपरेशन के बाद, बड़ा गंदा लगता है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ से जाते हैं। सही है, या आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसीजर्स। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कार्डवेल लुक्स ऑपरेशन। एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन किसी भी सर्जिकल मेथड में रहती हैं। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है इस प्रोसीजर में, ड्रिल करते वक्त या फिर इंसिजन देते वक्त, एंड स्पेशली द डैमेज टू द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व लीडिंग टू द एनेस्थीसिया ऑफ द चीक। तो ये नर्व वगैरह बहुत लाजमी होता है किसी भी सर्जरी में कि ये पर्टिकुलर नर्व के डैमेज होने के चांस होते हैं। तो दिस कैन बी रियली गुड एग्जाम क्वेश्चन, लाइक डेंटल नर्व्स डैमेज हो सकती है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज हो सकती है,
इन्फीरियर टर्बिनेट डैमेज हो सकता है। हालांकि हम इन्फीरियर टर्बिनेट से जा नहीं रहे, लेकिन फिर भी डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम एंट्रोस्टमी करते हैं ना बेटा, साइनस के अंदर एक होल बनाते हैं, ओपनिंग बनाते हैं, जो कि यहाँ खुलता है इन्फीरियर मीएटस में, तो वो होल बनाते वक्त जो है इन्फीरियर टर्बिनेट का या डैमेज हो सकता है। ठीक है। आल्सो डैमेज टू द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। वाई डैमेज टू द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट? क्योंकि जो आप एंट्रोस्टमी करते हो, ओपनिंग बनाते हो फ्रॉम द मैक्सिलरी एंट्रम टू द इन्फीरियर मीएटस, तो बेटा इन्फीरियर मीएटस में तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट भी खुलती है ना। तो एंट्रोस्टमी करते वक्त अगर आपने नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को डैमेज कर दिया तो वो भी पॉसिबल है। सही है बेटा। इसके बाद लास्टली, ओरो एंट्रल सब लेबियल फिस्टुला ड्यू टू नॉन हीलिंग ऑफ द वाउंड। ऑब्वियसली अगर ये जो ज़ख़म है वो हील ना हो तो ओरो एंट्रल सब लेबियल फिस्टुला बन जाएगा ना। ये ओरल कैविटी कनेक्ट हो जाएगी अंदर एंट्रम ऑफ द मैक्सिलरी साइनस से, और लेबियल रीजन तो है ही है, तो ये फिस्टुला बन सकता है अगर इसने हील नहीं किया तो। सही है बच्चा। इस तरीके से दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा दिस कार्डवेल लुक्स ऑपरेशन। एंड लेट्स गेट बैक टू दिस। नाउ वी आर डन विद दिस पोर्शन, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मैक्सिलरी साइनसाइटिस। अब ये जो दो प्रोसीजर हमने डिस्कस किए बेटा, ये कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स थे। लेटेस्ट प्रोसीजर जो है वो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, तो वो तो क्योंकि सब पे एप्लीकेबल होता है, फ्रंटल साइनसाइटिस के प्रॉब्लम पे भी, एथेमॉइडल साइनसाइटिस पे भी, तो उसको हम लास्टली एंड में जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम अब इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा फ्रंटल साइनसाइटिस को, कि इसके कौन से कन्वेंशनल सर्जिकल मेथड्स आते हैं फ्रंटल साइनसाइटिस को सही करने के। सही है, चलें जी। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर या फ्रंटल साइनसाइटिस बेटा। For frontal sinusitis, there are 2 to 3 conventional old procedures which I'll tell you, but the latest man of the market nowadays is the endoscopic sinus surgery, जो कि ऊपर मैक्सिलरी साइनसाइटिस के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, फ्रंटल साइनसाइटिस के लिए, एथमॉइडल स्पिनॉइडल साइनसाइटिस के लिए, इसके लिए इसीलिए मैंने इसको रखा ही अलग है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। सही है। Well, some conventional procedures, surgical procedures for the frontal sinusitis, which are not actually now used, but they were previously used very commonly. आपको पता होगा बेटा, ये अगर आपका फेस है, here are your beautiful eyes, कुछ यहाँ पे होता है frontal sinus, if I am not wrong, right? So 3 प्रोसीजर्स होते हैं फ्रंटल साइनसाइटिस के लिए सर्जिकल। एक होता है ट्रेफिनेशन, एक होता है होवार्ट्स ऑपरेशन, एक होता है ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन। इन केस ऑफ ट्रेफिनेशन, एक्चुअली ट्रेफिनेशन में क्या होता है, ये जो फ्रंटल साइनस का फ्लोर है ना बेटा, इसमें हम ड्रिल करते हैं और एक होल बनाते हैं थ्रू द फ्लोर ऑफ द फ्रंटल साइनस। सही है। सॉरी, सो दिस इज़ द फ्लोर ऑफ द फ्रंटल साइनस। तो इस फ्लोर के अंदर हम ड्रिल करते हैं और एक होल बनाते हैं, और फिर उसके अंदर जो सिक्रेशंस मौजूद हैं फ्रंटल साइनस के अंदर, उसको हम ड्रेन कर लेते हैं। सो ट्रेफिनेशन ऑफ द साइनस थ्रू द फ्लोर वाज डन टू ड्रेन द पस एंड द रिटेंट सिक्रेशन। ठीक है। अगर बहुत सीवियर फ्रंटल साइनसाइटिस है तो हम इससे ज़्यादा रेडिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होवार्ट्स ऑपरेशन दूसरे नंबर पे। इसमें क्या होता है, द फ्लोर ऑफ द फ्रंटल साइनस वाज कम्प्लीटली ओपन। इसमें हम क्या कर रहे थे, ट्रेफिनेशन में एक हल्का सा ड्रिल करते हैं, एक होल बनाते हैं और अंदर जाते हैं, निकाल लेते हैं सिक्रेशंस को। होवार्ट्स ऑपरेशन ज़्यादा रेडिकल प्रोसीजर है, इसमें फ्लोर को हम कम्प्लीटली ओपन करते हैं, एक होल नहीं करते, कंप्लीट ओपन करते हैं फ्लोर को, वेयर द फ्लोर ऑफ द फ्रंटल साइनस वाज ओपन एंड द डिजीज़ वाज क्लियर्ड फ्रॉम द फ्रंटल साइनस। ठीक है। इसके बाद तीसरा तरीका है बहुत ज़्यादा सीवियर फ्रंटल साइनसाइटिस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा रेडिकल होता है, दैट इज़ ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन, जिसमें क्या करते हैं, ये जो एंटीरियर वॉल है ना, आगे वाली वॉल आपके फ्रंटल साइनस के, इसके ऊपर जो बोन मौजूद है, ऑस्टियोप्लास्टिक जो फ्लैप मौजूद है, उस पूरे को हटा देते हैं ताकि आगे से पूरा खुला हुआ आपको फ्रंटल साइनस दिख जाए। मैं यहाँ पे भी बता दूँ आपको, अगर ये कुछ इस तरीके से आपका फ्रंटल साइनस है तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है बोन मौजूद होती है ऊपर। सही है। और पेरियोस्टियल फ्लैप होता है, मिकोपेरियोस्टियल फ्लैप होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे मिकोपेरियोस्टियल फ्लैप को, बोन को यहाँ से हटाते हैं, और पूरा आपको एंटीरियर वॉल जो है एंटीरियरली आपको दिखाई देती है, और अंदर पूरा एंट्रम विजिबल होता है। सो दिस इज़ द ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन, वेयर द एंटीरियर वॉल ऑफ द फ्रंटल साइनस इज कम्प्लीटली ओपन बाय रिफ्लेक्टिंग इट एज एन ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप। आगे से फ्लैप पूरा हटा देते हैं और अंदर से पूरा अच्छे से आपको फ्रंटल साइनस दिखता है। ऑल आर रेयरली यूज्ड नाउ। What is used now? Endoscopic sinus surgery, not for frontal sinusitis only, but for the maxillary, sphenoidal, ethmoidal sinusitis. तो इसको यूज़ करेंगे बेटा, इसको डिस्कस करते हैं आगे चल के। सही है। इसके बाद इथमॉइडल साइनसाइटिस के लिए क्या सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, 3 हैं जिनकी तफसील नहीं दी हुई। एक है इंट्रानेजल इथमॉइडेक्टमी,
ट्रांस एंट्रल इथेमॉइडेक्टमी और एक होता है एक्सटर्नल इथेमॉइडेक्टमी। ये प्रोसीजर्स हैं जिनको हम यूज़ करके इथेमॉइडल साइनसाइटिस को सही कर सकते हैं, ठीक है। बट दीज प्रोसीजर्स आर नॉट नाउ पॉसिबल, these are not done now, but instead of doing this we perform the endoscopic sinus surgery where all the ethmoidal cells can be approached endoscopically through the nose, ठीक है। नोज़ के थ्रू हम अंदर जाते हैं, एंडोस्कोप पास करते हैं और फिर हम साइनसेस को इजीली विजुअलाइज करते हैं, ठीक है बेटा। ये इथेमॉइडेक्टमी इंट्रानेजल, ट्रांसनेजल, एक्सटर्नल ये अभी नहीं करते एंडोस्कोपी के होते हुए, सही है। इसके बाद लास्टली स्फिनोइडल साइनसाइटिस के अंदर हम क्या करते हैं। स्फिनोइडल साइनसाइटिस के अंदर जो कन्वेंशनल प्रोसीजर यूज़ होता था दैट वाज द स्फिनोइडेक्टमी, ठीक है। स्फिनोइडेक्टमी करते हैं, ज़्यादा तफसील से याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियसली वी यूज़ टू डू दिस बट नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। नोज़ के थ्रू जाते हैं एंडोस्कोप यूज़ करके और स्फिनोइडल साइनस को हम विजुअलाइज करते हैं, इसके अंदर मौजूद प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए बच्चा, हाँ, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी विच इज़ द लेटेस्ट थिंग used in the treatment of the maxillary sinusitis, frontal, ethmoidal, sphenoidal sinusitis। तो बेटा सब जितनी भी साइनसाइटिस है चार, सबके कन्वेंशनल प्रोसीजर भी आने चाहिए और ये फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी आनी चाहिए। तो अब इसको ज़रा मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।